गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के बारे में। तो टेरिडोफाइटा जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन जी.एम. स्मिथ ने 1955 में दिया था और उन्होंने सभी टेरिडोफाइट्स को 4 डिवीज़न या विभाग में वर्गीकृत किया था। 1955 में जो स्मिथ का क्लासिफिकेशन आया उससे पहले ही 1952 में ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर यानी कि ये एक सोसाइटी है जो जितने भी बॉटनिकल प्लांट्स होते हैं उनका नाम या क्लासिफिकेशन जो रखा जाता है उसके लिए कुछ नियम बनाते हैं। तो उन्होंने जो नियम बनाया उन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी प्लांट को विभाग में वर्गीकृत करते हैं तो उसका जो नाम होगा उसके अंत में फाइटा शब्द आना जरूरी है, जबकि जो उपविभाग होगा उसके नाम के अंत में फाइटीना शब्द आना चाहिए और वर्ग या क्लास के नाम के अंत में ऑप्सीडा शब्द आना चाहिए। तो अब हम देखें कि स्मिथ ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने क्या दिया था। स्मिथ ने जो 4 डिवीज़न में वर्गीकृत किया तो वो इस प्रकार थे। पहला है साइलोफाइटा, दूसरा है लेपिडोफाइटा, तीसरा है कैलेमोफाइटा और चौथा है टेरोफाइटा। यानी कि जो विभाग हैं उनके नाम के अंत में फाइटर शब्द आ रहा है जो ICBN के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। आगे जो साइलोफाइटा डिवीज़न या विभाग है उसे क्लास में विभक्त किया गया। इस क्लास का नाम है साइलोफाइटीनी। ये स्मिथ ने जो वर्गीकरण दिया था उसमें जो क्लास में इन्होंने विभक्त किया था उसका नाम है साइलोफाइटीनी। अब स्मिथ ने जो नाम दिया वो था साइलोफाइटीनी, जबकि ICBN के अकॉर्डिंग जो नाम होना चाहिए था उसके अंत में ऑप्सीडा आना चाहिए था। क्लास के नाम के अंत में ऑप्सीडा आना चाहिए था। अतः स्मिथ का जो क्लासिफिकेशन है इसमें कुछ बदलाव किए गए और फिर इसे दोबारा से प्रस्तुत किया गया। तो स्मिथ के क्लासिफिकेशन में एक क्लास थी। इस एक क्लास को उन्होंने आगे 2 ऑर्डर या गण में विभक्त किया और गण के नाम दिए साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स। जबकि जो इसका रिवीजन हुआ उसमें साइलोफाइटा जो डिवीज़न है उसे 2 क्लासेस में विभक्त किया गया। पहली साइलोफाइटोप्सिडा और दूसरी साइलोटोप्सिडा। साइलोफाइटोप्सिडा जो क्लास है उसे साइलोफाइटेल्स गण में विभक्त किया गया। इस साइलोफाइटेल्स के जो सदस्य हैं वो सभी जीवाश्मीय सदस्य हैं यानी कि फॉसिल्स हैं, जिनका एग्जाम्पल हैं राइनिया और हॉर्नियोफाइटोन। इन दोनों का ही अध्ययन जब हम जीवाश्मीय टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जबकि जो दूसरी क्लास है साइलोटॉप्सिडा, इसमें एक गण है जिसका नाम है साइलोटेल्स और इस गण के जो सदस्य हैं वो हैं साइलोटम और मैसिप्टेरिस। तो साइलोटम जो है वो दिखने में किस तरह का होता है, ये देखिए, ये साइलोटम का चित्र है। इसमें जो है कि लीव्स हैं वो स्केली हैं, ये नीचे की तरफ जड़ या राइजोइड है, स्टेम है, नीचे की तरफ जड़ है, स्टेम है और पत्तियां हैं और सभी पत्तियां जो हैं वो स्केली लीव्स हैं और लीव्स के एक्सिस में सिनेंजियम या बीजाणुधानी लगी हुई है। साइलोटम के अंदर जो बीजाणुधानियाँ होती हैं वो त्रिसंयुक्त होती हैं यानी कि 3 बीजाणुधानियाँ एक साथ संयुक्त होकर सिनेंजियम का निर्माण करती हैं। अब हम देखते हैं कि स्मिथ ने जो दूसरा विभाग दिया था लेपिडोफाइटा, उसे आगे एक क्लास लेपिडोफाइटीनी में विभक्त किया और इस एक क्लास को आगे चलकर 4 ऑर्डर या गण में विभक्त किया। प्रोटो लेपिडोडेंड्रिल, लाइकोपोडियल्स, सिलेजिनेलेल्स, प्लूरोमिएल्स, आइसोइटेल्स। तो ये 4 ऑर्डर हैं। मॉडिफिकेशन के पश्चात जो लाइकोफाइटा है उसे इस रूप में प्रस्तुत किया गया। पहले इस विभाग का नाम लेपिडोफाइटा दिया गया था,
बाद में इस विभाग का नाम परिवर्तित करके लाइकोफाइटा कर दिया गया और इस विभाग को दो क्लासेस ई लिग्यूलॉप्सिडा और लिग्यूलॉप्सिडा में विभक्त किया गया। इनका जो विभाजन था वो पत्तियों की आंतरिक सतह पर एक लिग्यूल या जीभिकाकार संरचना की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर था। तो जिनमें ये लिग्यूल पाए जाते हैं वो लिग्यूलॉप्सिडा के अंतर्गत आ गए और जिनमें लिग्यूल नहीं थे वो ई लिग्यूलॉप्सिडा के अंतर्गत आ गए। ई लिग्यूलॉप्सिडा की जो जातियाँ होती हैं वो सभी होमोस्पोरस जातियाँ होती हैं, जबकि लिग्यूलॉप्सिडा के अंतर्गत जो जातियाँ आती हैं वो हेट्रोस्पोरस जातियाँ होती हैं। अब होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस इनका क्या मतलब है? तो होमोस्पोरस का मतलब ये है, होमो मतलब एक जैसे, समान, और स्पोर यानी कि बीजाणु, यानी कि इसमें जो भी बीजाणु बनते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं, इसीलिए इन्हें होमोस्पोरस नाम दिया गया। जबकि हेट्रो यानी कि विषम या असमान, यानी कि इसमें दो तरह के बीजाणु बनते हैं, एक लघु बीजाणु और दूसरा गुरु बीजाणु, इसीलिए इसे हेट्रोस्पोरस नाम दिया गया। अब जो ई लिग्यूलॉप्सिडा है उसमें एक ऑर्डर लाइकोपोडियल्स बनाया गया जिसका कि मेंबर है लाइकोपोडियम। इस लाइकोपोडियम का भी हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। लिग्यूलॉप्सिडा जो क्लास है उसे 4 गण में वर्गीकृत किया गया। इनके नाम हैं सेलेजिनेलेल्स, आइसोइटेल्स, प्लूरोमिएल्स और लेपिडोडेंड्रेल्स। जिनमें से 3 जो गण हैं उसमें जीवित सदस्य आते हैं, जबकि चौथा जो गण है लेपिडोडेंड्रेल्स, इसमें सब जो फॉसिल्स होते हैं या जीवाश्म होते हैं उन्हें शामिल किया गया है। सेलेजिनेलेल्स जो ऑर्डर है उसका सदस्य है सेलेजिनेला। आइसोइटेल्स इसका सदस्य है आइसोइटीज़। प्लूरोमिएल्स इसका सदस्य है प्लूरोमिया और लेपिडोडेंड्रेल्स इसका सदस्य है लेपिडोडेंड्रॉन। ये जो चित्र है ये सेलेजिनेला का है जिसमें पत्तियां स्तंभ पर आमने सामने लगी हुई हैं और इन पत्तियों के अक्ष में इस तरह से ये बीजाणुधानी लगी रहती है। साथ ही जो पत्तियां हैं वो उसमें एक मध्य शिरा उपस्थित होती है जो कि शाखित नहीं होती है। ये पत्तियां स्तंभ के शीर्ष पर स्ट्रॉबिलस का निर्माण करती है। स्ट्रॉबिलस का मतलब ये है कि यहाँ पर पत्तियां काफ़ी संघनित अवस्था में एक दूसरे के पास पास आ जाती हैं और इस तरह की एक कोन जैसी संरचना बनाती हैं जिसे स्ट्रॉबिलस कहा जाता है। स्ट्रॉबिलस की जितनी भी पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में अंदर की तरफ बीजाणुधानी लगी रहती है। अब हम देखते हैं कि जो तीसरा डिवीज़न या विभाग है इसको क्या नाम दिया गया था। स्मिथ ने इसे कैलेमोफाइटा नाम दिया, जिसे आगे एक क्लास कैलेमोफाइटिनी में विभक्त किया और इसे आगे 3 ऑर्डर हाइनियल्स, स्फिनोफिलेल्स और इक्विसिटेल्स में विभक्त किया गया। मॉडिफिकेशन या रिवीजन के पश्चात ये जो विभाग है इसका नाम आर्थ्रोफाइटा या कैलेमोफाइटा या स्फिनोफाइटा, मतलब इस विभाग के लिए इन तीनों में से कोई भी नाम बिल्कुल सही है। अब इसका जो नाम आर्थ्रोफाइटा दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि इसके जो पादप होते हैं उसमें पर्व व पर्व संध्या यानी कि संधित होता है, पर्व पर्व संध्या पाई जाती हैं, साथ ही इसमें उभार व खांच पाई जाती है, इसीलिए इन्हें आर्थ्रोफाइटा यानी कि जॉइंटेड प्लांट, जिसमें कि जगह जगह पर जॉइंट उपस्थित हैं, नाम दिया गया। इस आर्थ्रोफाइटा जो डिवीज़न है उसे आगे चलकर 2 क्लास स्फिनोफिलोप्सिडा और कैलेमोप्सिडा में विभक्त किया गया। स्फिनोफिलोप्सिडा को आगे स्फिनोफिलेल्स ऑर्डर में विभक्त किया जिसका मेंबर है स्फिनोफिलम जो कि एक फॉसिल टेरिडोफाइट है, जबकि कैलेमोप्सिडा को आगे इक्विसिटेल्स में विभक्त किया। इक्विसिटेल का मेंबर है इक्विसिटम।
ये जो डायग्राम है वो इक्विसिटम का डायग्राम है, जिसमें हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ राइजोइड्स हैं, ये राइजोम है, और साथ ही ये जो इसका तना है इसमें जगह जगह पर संधि या पर्व संधि उपस्थित हैं। ये ऊपर जो कॉम्पैक्ट सी संरचना है वो कोन है, जिसमें कि बीजाणु लगे रहते हैं। अब ये जो कॉम्पैक्ट संरचना है कोन, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ये पत्तियों के कॉम्पैक्ट होने से नहीं बन रही है, जबकि यहाँ पे बीजाणुधानी धर, जैसे कि ये छत्राकार सी संरचना मैं बना रही हूँ, जिसका कि ये बेस है और ये ऊपर का भाग है, तो ये बीजाणुधानी धर है, जिसके ऊपर इस तरह से लटकी हुई अवस्था में स्पोरेंजिया लगे रहते हैं। अब आता है जो सबसे अंतिम विभाग है, जिसका नाम दिया गया टेरोफाइटा। टेरोफाइटा को आगे 3 क्लासेस फिलिसिनी, यूस्पोरेंजिएटी और लेप्टोस्पोरेंजिएटी में विभक्त किया गया। फिलिसिनी जो क्लास है इसे 3 ऑर्डर प्रोटोडेंड्रेल्स, सिनोप्टेरिडेल्स, आर्कियोप्टेरिडेल्स में विभक्त किया गया। यूस्पोरेंजिएटी जो क्लास है इसे ओफियोग्लॉसिल्स और मराटियल्स में विभक्त किया गया। लेप्टोस्पोरेंजिएटी जो क्लास है उसे फिलिकेल्स, साल्विनियल्स और मार्शिलियल्स में विभक्त किया गया। अब ये जो यूस्पोरेंजिएटी और लेप्टोस्पोरेंजिएटी है, ये इस आधार पर होता है कि जो स्पोरेंजिया है उसका जो परिवर्धन है वो एक कोशिका से हो रहा है या समूह में कई कोशिकाओं से हो रहा है। लेप्टोस्पोरेंजिएटी के जो मेंबर होते हैं उसमें स्पोरेंजिया केवल एक कोशिका से बनती है, जबकि यूस्पोरेंजिएटी के जो मेंबर होते हैं उसमें एक ग्रुप या समूह में जो कोशिकाएं होती हैं वो स्पोरेंजिया के निर्माण में भाग लेती हैं। रिवीजन के बाद इस विभाग को फिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा नाम दिया गया, जिसे आगे 4 क्लासेस में वर्गीकृत किया गया। यूस्पोरेंजियोप्सिडा, प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा, लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा और प्राइमोप्टेरोप्सिडा। ये जो 4 क्लासेस हैं इन्हें आगे ऑर्डर में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार हैं। यूस्पोरेंजियोप्सिडा को आगे ओफियोग्लॉसिल्स और मराटियल्स में विभक्त किया गया। ओफियोग्लॉसिल्स का मेंबर है ओफियोग्लॉसम और मराटियल्स का मेंबर है मराटिया। प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा को एक ऑर्डर ऑस्मंडेल्स में विभक्त किया गया, जिसका मेंबर है ऑस्मंडा। लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा को 3 ऑर्डर में विभक्त किया गया है, फिलिकेल्स, मार्शिलियल्स और साल्विनियल्स। मार्शिलियल्स का मेंबर मार्शिलिया है, जो हमारे सिलेबस में है और इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। साल्विनियल्स का मेंबर है साल्विनिया। चौथी जो क्लास है प्राइमोप्टेरोप्सिडा को आगे 2 ऑर्डर क्लेडोजाइलेल्स और सिनोप्टेरिडेल्स में विभक्त किया गया। ये दोनों ही जो ऑर्डर हैं उसमें फॉसिल टेरिडोफाइट्स को शामिल किया जाता है। टेरोफाइटा जो विभाग है उसमें सभी गुरुपर्णी जातियों को शामिल किया गया है। गुरुपर्णी से मतलब है इसमें पत्तियां जो होती हैं वो तने से काफ़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि ये राइजोम है और राइजोम से ये इतनी लंबी पीटियोल और पीटियोल के ऊपर ये इसका फलक लगा हुआ है, यानी कि इसकी पत्तियां जो है, ये मार्शिलिया प्लांट है, इसकी पत्तियां देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। और यहाँ पे पीटियोल के जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पर स्पोरेंजिया लगी रहती हैं। ये एक स्पोरेंजिया का आवर्धित रूप है। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है ऑस्मंडा का, जिसमें कि ये नीचे राइजोम है और राइजोम से ये देखिए कि कितनी बड़ी पत्ती है। ये कम से कम 1 या 2 मीटर लंबी पत्तियां होती हैं और ये सभी पत्तियां जो होती हैं वो संयुक्त यानी कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती हैं।